कितनी मोहब्बत है। भाग 47। मोना का सच सबके सामने आ चुका था। घर वाले खुश थे, लेकिन विजय हैरान था कि वो मोना पर भरोसा करने की भूल कैसे कर सकता है। विजय के साथ साथ अक्षत भी हैरान था। उसे लगा नहीं था मीरा ऐसा कुछ करेगी। जैसे ही मोना के डैड ने मोना को थप्पड़ मारा, वो बौखला गई और मीरा के पास आकर कहा, झूठ है ये सब। ये लड़की मीरा फंसा रही है मुझे। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। सच सबके सामने है मोना, मीरा ने सहजता से कहा। यू ब्लडी बिच। कहते हुए मोना ने जैसे ही मीरा को मारने के लिए हवा में हाथ उठाया, मीरा ने उसकी कलाई पकड़कर उसका हाथ रोक दिया और दूसरे हाथ से झन्नाटेदार थप्पड़ मोना को मारते हुए कहा, ये थप्पड़ तुम्हारे बिगड़ैल स्वभाव के लिए। मोना लड़खड़ा गई तो मीरा ने दूसरा थप्पड़ उसे रसीद करते हुए कहा, ये दूसरा थप्पड़ इस परिवार की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, उन्हें इतनी तकलीफ देने के लिए, और ये तीसरा थप्पड़ अक्षत जी को झूठे प्यार में फंसाने के लिए। मीरा ने आखिरी थप्पड़ मारते हुए कहा। आज उसकी आंखों में एक अलग ही गुस्सा और रौब था, जो लावे की तरह फूटकर बाहर आ रहा था। निधि और जीजू तो मिलकर मोना को पड़ने वाले थप्पड़ों की काउंटिंग कर रहे थे। मोना को गुस्सा आया तो उसने चिल्लाकर कहा, हाँ हाँ हाँ, फंसाया है मैंने उसे, तो क्या गलत किया? अपने प्यार को हासिल करना गलत है क्या? अक्षत को हासिल करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। यू नो दैट। यस आई नो दैट मोना, बट दैट्स नॉट लव। प्यार वो नहीं है जो तुमने किया। प्यार में परवाह होती है, सम्मान होता है, प्यार होता है, दर्द होता है, भावनाएं होती है, झूठ और फरेब नहीं, मीरा ने कहा। मोना के पास अब कहने को कुछ नहीं बचा था। वो जान चुकी थी कि अब कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा। मोना शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ी थी। मोना के पापा विजय के पास आए और हाथ जोड़ते हुए कहा, हमें माफ कर दीजिए विजय जी, आज इस लड़की की वजह से ये सब हुआ। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। विजय ने उनके हाथों को थामा और कहा, ऐसा मत कहिए। हम अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकते हैं, लेकिन उनके मन की भावनाएं नहीं बदल सकते। हो सके तो अपनी बेटी को समझने की कोशिश कीजिएगा और माफ करना, हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। विजय की बात सुनकर मोना के पापा को दुख तो हुआ, लेकिन वो जानते थे कि इसके बाद मोनालिसा से वो क्यों रिश्ता रखना चाहेंगे। उसने सबका भरोसा जो तोड़ा था। मोना के मम्मी पापा मोना को वहां से लेकर चले गए। घर में ऐसा माहौल देखकर जो इक्के दुक्के रिश्तेदार बचे थे वो भी पलायन कर गए। घर के सभी लोग हॉल में जमा थे। विजय जी को खामोश खड़ा देखकर मीरा उनके पास आई और नजरें झुकाकर कहने लगी, हमें माफ कर दीजिए अंकल। मोना का सच सामने लाने के लिए हमें ये सब करना पड़ा। अनजाने में हुई गलती अक्षत जी के लिए जिंदगी भर की सजा होती, और ये हमसे नहीं देखा गया। हम मानते हैं कि हमने बिना किसी को बताए ये सब किया, लेकिन हम मजबूर थे। हमें माफ कर दीजिए। विजय ने मीरा के सर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम क्यों माफी मांग रही हो मीरा? तुमने तो बल्कि मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया है। जल्दबाजी और गुस्से की वजह से किए गए फैसले से मैं अपने ही बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने जा रहा था। तुमने एक बार नहीं बल्कि 2 बार मुझे रोका है, अर्जुन के लिए और आज अक्षत के लिए। मुझे गर्व है तुम पर मीरा। तुमने बहुत समझदारी वाला काम किया है। उनकी आंखें नम थी। विजय के मुंह से ये सब सुनकर मीरा का डर दूर हो गया और वो मुस्कुरा उठी। राधा उसके पास आई और उसे गले लगाकर कहा, थैंक यू मीरा, थैंक यू। थैंक यू किस लिए आंटी? आपने मदद ना की होती तो ये सब नहीं कर पाती, मीरा ने कहा। जीजू, निधि, अर्जुन, नीता और तनु भी मीरा की ओर आ गए और अपने किए गए व्यवहार के लिए माफी मांगने लगे। अक्षत अकेला खड़ा था। विजय जी उसके पास आए और कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं आज तक तुम्हें समझ नहीं पाया। मैंने तुम पर हाथ उठाया। आई एम सो सॉरी। अक्षत ने देखा आज पहली बार पापा के शब्दों में उसके लिए अपनापन और प्यार था। उसने आगे बढ़कर विजय को गले से लगा लिया और कहा, सॉरी मत कहिए पापा, सब ठीक हो चुका है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और बस इसलिए तूने हंसते हंसते मेरे इस फैसले को मान लिया, पगला कहीं का। विजय ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। सभी खुश थे। विजय जी की गलतफहमी दूर हो चुकी थी।
वे दादू के पास आए और उनसे माफी मांगी, साथ ही साथ राधा से भी। अक्षत और मीरा खामोशी से अब भी एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सबकी नम आंखें देखकर जीजू ने कहा, अरे कोई खाना भी खिलाएगा या आज बस प्यार से पेट भरने वाला है सबका? जीजू की बात सुनकर सभी हंस पड़े और राधा सबको डाइनिंग टेबल के पास ले आई। मीरा और नीता को छोड़कर सभी डाइनिंग टेबल की कुर्सियों पर बैठ गए। राधा ने मीरा को बैठने को कहा तो वो बोली, आज हम सब आपको परोसेंगे। अक्षत विजय के पास बैठा था क्योंकि विजय को अक्षत पर आज बहुत प्यार आ रहा था। मीरा ने सबके लिए प्लेट लगाई, नीता उनमें खाना परोसने लगी। विजय ने आज कितने सालों बाद अक्षत को अपने हाथ से निवाला खिलाया। मीरा बस सबको खाते हुए देख रही थी। खाना खाने के बाद सभी हॉल में आ बैठे। आज सभी के चेहरे पर सुकून था और सभी बहुत खुश थे। सोफे पर बैठे अक्षत की नजर बार बार डाइनिंग के पास बैठी मीरा पर चली जाती। वो अकेले ही बैठकर खाना खा रही थी। अक्षत उठा और उसकी ओर चला आया। उसने देखा प्लेट में सिर्फ एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी है। उसने पास पड़ी प्लेट उठाई और उसमें से मीरा को बाकी सब चीजें भी परोसने लगा तो मीरा ने कहा, आप रहने दीजिए, हम खुद से ले लेंगे। अक्षत ने कोई जवाब नहीं दिया और खाना परोसकर 2 कुर्सी छोड़कर बैठ गया। अंदर नीता काम कर रही थी तो अक्षत ने आवाज लगाई, भाभी। नीता ने सुना तो बाहर आई और कहा, हाँ देवर जी कहिए। 1 कप कॉफी चाहिए, आपके हाथ से बनी, पिलाएंगी? अक्षत ने बड़े प्यार से कहा, जरूर, मैं अभी लाती हूँ। नीता ने खुशी खुशी कहा और अंदर चली आई। मीरा चुपचाप गर्दन झुकाए खाना खा रही थी। अक्षत की ओर देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी इस वक्त। अक्षत खामोशी से बैठा मीरा को देख रहा था। कुछ देर बाद नीता उसके लिए कॉफी ले आई तो अक्षत ने उन्हें वहीं बैठने को कहा। नीता पास वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई तो अक्षत ने अपनी कॉफी के 2 हिस्से करके एक हिस्सा नीता की ओर बढ़ा दिया और कहा, कल आपके साथ जो बदतमीजी से पेश आया मैं, उसके लिए आई एम सो सॉरी। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। नीता ने मुस्कुराते हुए कॉफी ली और कहा, कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मेरी वजह से घर का माहौल काफी तनाव वाला हो चुका है। आप भी अभी अभी आई और ये सब। अक्षत ने कहा, क्या देवर जी, आप ना ऐसे सीरियस बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। नीता ने कहा। दोनों कॉफी पीने लगे। इस बीच मीरा ने खाना खाया और प्लेट लेकर किचन में चली गई। उसने प्लेट धोकर रखी और बाहर चली आई। सभी हॉल में थे लेकिन मीरा वहां न जाकर ऊपर अपने कमरे में चली आई। उसके पीछे पीछे ही चले आए जीजू, निधि, तनु, अर्जुन और नीता। सभी मीरा के कमरे में आए। निधि ने मीरा को गले लगाते हुए कहा, आई एम सो हैप्पी, तुमने सब ठीक कर दिया मीरा। ऐसे कैसे ठीक नहीं होता, हमने कहा था ना सब सही हो जाएगा। मीरा ने निधि से कहा, भाई मानना पड़ेगा राजपूतनी के दिमाग को। हम लोग दिमाग लगा लगा कर मर गए लेकिन मोना हमसे भी चालाक निकली, पर तुमने तो सबके सामने ही उसका पर्दाफाश कर दिया। जीजू ने मीरा से कहा, आप लोगों ने बड़ी जल्दबाजी की जीजू, हर काम को शांति से करना चाहिए। मीरा ने ताना मारते हुए कहा। हाँ, और उसी चक्कर में 20,000 भी गए मेरी जेब से, अर्जुन ने हताश होकर कहा। मीरा मुस्कुराई और अपने कबर्ड की ओर गई। उसने अलमारी से पैसे निकाले और अर्जुन की ओर बढ़ाकर कहा, ये रहे आपके 20,000। मीरा के हाथ में पैसे देखकर सभी हैरान थे। मीरा ने देखा तो सबको बैठने को कहा और कहने लगी, मोना के इरादों से हम वाकिफ थे और उसकी फितरत भी पता थी, लेकिन हमारे पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। दादी माँ के साथ मंदिर में हमने उसे एक लड़के के साथ देखा था। वो लड़का हमारे ही कॉलेज का था। मोना ने उसे कुछ पैसे दिए और क्लिप की बात की। हमें लगा वो क्लिप ही है जो अक्षत जी को बेगुनाह साबित कर सकती है। हमें हर हाल में वो क्लिप हासिल करनी थी, लेकिन कैसे करें समझ नहीं आ रहा था। आज सुबह रागनी जब हमसे मिलने आई थी तब अपना कैमरा वो रूम में ही छोड़ गई और किस्मत से वो ऑन रह गया। उसी वक्त मोना हमारे कमरे में आई। पहले दिन हम मोना के घर गए थे ताकि उसे खुद पर शक करने के लिए मजबूर कर सके और वही हुआ। मोना को लगा हमें कुछ पता चला है तो वो हमारे पास आई और गुस्से गुस्से में उसने हमारे सामने सारा सच उगल दिया, जो कि उस कैमरे में कैद हो गया, जिसके बारे में ना हमें पता था ना मोना को।
मोना के जाने के बाद रागनी हमारे पास आई। हमने उससे मदद मांगी और उसे मोना के पीछे जाने को कहा। मोना उस लड़के से मिली, लेकिन रागनी पहुंच पाती इससे पहले ही आप लोगों ने पहुंचकर वो क्लिप उस लड़के से खरीद ली। आपके जाने के बाद रागनी उस लड़के के पास गई। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि रागनी के ताऊजी का लड़का था। रागनी ने डांट कर और घर में बताने की धमकी देकर वो पैसे उससे वापस ले लिए। घर आकर उसने हमें बताया तो हम थोड़ा शांत हुए कि चलो क्लिप तो आपके पास है, पर आप लोगों के भरोसे नहीं रह सकते थे। और उसके बाद हमारे सामने आया वो वीडियो, जिसके लिए हमने राधा आंटी की मदद ली और फैमिली फोटो शो के बहाने उसे सेट किया, जिससे मोना का सच सामने आ जाए। मीरा ने अपनी बात खत्म की तो सभी उसके मुंह की तरफ देखने लगे। मासूम सी दिखने वाली मीरा अपने दिमाग का इतना इस्तेमाल कर लेगी, किसी ने सोचा नहीं था। जीजू उठे और मीरा की ओर आकर कहा, मुझे माफ कर दो मीरा, मैंने तुम पर गुस्सा किया, जबकि उस वक्त तुम भी दर्द से गुजर रही थी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? वैसे आप सबने भी हमारी बहुत हेल्प की, मीरा ने कहा। कैसे? सबने हैरानी से कहा। आप सबने अपने प्लान में मोना को उलझाए रखा, इसीलिए तो वो हम पर ध्यान नहीं दे पाई, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा तो सभी हंस पड़े। सभी काफी देर वहां बैठकर बातें करते रहे। सब सही हो चुका था, लेकिन मीरा का मन अभी भी बेचैन था। अक्षत की खामोशी उसे अभी भी खल रही थी। वो जानती थी इन 2 दिनों में उसने अक्षत को बहुत ठेस पहुंचाई है, लेकिन अब वो उससे कैसे बात करे। मीरा बैठे बैठे सोच ही रही थी, तभी अक्षत का मैसेज आया। मीरा ने मैसेज देखा, छत पर आओ। मीरा ने मैसेज पढ़कर फोन साइड में रख दिया। मीरा उठी और कहा, हम अभी आते हैं। हाँ मीरा, तुम जाओ। वैसे भी साले साहब की शिकायत भी तो दूर करनी है ना, तुम्हारे चक्कर में काफी थप्पड़ खाए हैं बेचारे ने, जीजू ने शरारत से कहा। मीरा झेप गई और चली गई। मीरा ऊपर छत पर चली आई। अक्षत पहले से वहां उसका इंतजार कर रहा था। अक्षत रेलिंग से पीठ टिकाकर खड़ा था। मीरा के आते ही वो उसके पास आया और कहा, आज शाम को जो कुछ हुआ वो यूं ही तो नहीं था ना मीरा, मैं जानना चाहता हूँ आखिर तुम्हारे दिल में क्या है। मीरा ने पलके उठाकर अक्षत की ओर देखा तो पाया कि अक्षत उसके जवाब का इंतजार कर रहा है। मीरा ने कहना शुरू किया, जब इस घर में आए थे तब हर किसी के मुंह से आपका नाम सुनने को मिला, लेकिन अगले दिन भी आपकी आंखें ही देखने को मिली थी हमें, और उन्हें देखते हुए हम गिर भी पड़े थे। 2 दिन तक आपको देखा तक नहीं था हमने, बस आपका नाम सुन सुनकर खींचते रहे। उस रात जब आप छुपकर बालकनी से घर आए तो चोर समझ बैठे आपको, लेकिन हमें क्या पता था आपकी ये आंखें हमारा सुकून ही चुरा लेगी। आज से पहले हमने इतनी गहरी आंखें किसी की नहीं देखी थी। शुरुआत में आपका बार बार परेशान करना अच्छा नहीं लगता था, पर धीरे धीरे वो सब हमारी आदत बन गया। आपके लिए चाय बनाना कब हमारे लिए अपना पसंदीदा काम बन गया पता ही नहीं चला। कई बार घंटों आपको सोते हुए निहारते रहे हैं। कब आप हमारी आंखों से होते हुए हमारे मन में समाते चले गए हमें पता ही नहीं चला। आपके बारे में सोचना, आपकी परवाह करना अच्छा लगने लगा था। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है कि हम इस जीवन में चाहकर भी नहीं भूल सकते। हमें आपसे प्यार हो गया। आपके गुस्से, आपकी जिद, आपकी शरारतें, आपका बचपना, आपकी बातें, आपका रूठना और आपका मनाना, सबसे प्यार हो गया था हमें। आपसे कभी कह नहीं पाए। बहुत कुछ था हमारे बीच जिसके चलते इस दिल की बातों को बयान नहीं कर पाए हम। बहुत बार आपकी आंखों में, आपकी बातों में, आपकी परवाह में अपने लिए प्यार देखा है, महसूस किया है, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहते थे। नशे में भी आपने कभी अपनी हदें नहीं भूली। आपकी छुअन से कभी हमें हवस की बूंद नहीं आई, और उस वक्त महसूस हुआ कि आप हमारी जिंदगी में वो पहले इंसान हैं जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। आपको खो देने के ख्याल से ही हमारी आंखें भर आती थी। इतना प्यार हो गया था आपसे कि घर में सबको नजर आने लगा था, सिवाय आप ही नहीं समझ पाए। सगाई वाली शाम जब आपको मोना के साथ देखा तो हमारा दिल जानता है हमने खुद को कैसे संभाला था।
जब आपने अपने दिल की बातें कही तब एहसास हुआ कि आप भी हमसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी हम आपसे। और जब आपने वो 3 शब्द कहे तो हमारा दिल किया आपके सीने से लग जाए। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े हमारी नज़र आपके पीछे खड़ी मोना पर गई और हमने खुद को रोक लिया। हम जानते थे मोना आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उस शाम अगर उसे ये पता चलता कि हम भी आपसे प्यार करते हैं तो वो जरूर कोई ना कोई नया तमाशा करती। इसीलिए उसे भटकाने के लिए हमने आपसे ना कहा। पर हम जानते थे मोना बहुत चालाक है और इतनी जल्दी हमारी किसी बात का भरोसा उसे नहीं होगा, तो मजबूरन हमें आप पर हाथ उठाना पड़ा। सच तो ये है कि हम आपसे कल भी प्यार करते थे, आज भी प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। हमें आपसे कितनी मोहब्बत है ये शायद हम भी नहीं जानते, पर हाँ, मोहब्बत है। मीरा एक लय में सारी बातें कह गई। अक्षत ने सुना तो उसके दिल को सुकून मिला। हालांकि मीरा की बातें सुनकर उसकी आंखें नम हो चुकी थी। वो मीरा के सामने आया और मासूमियत से कहा, लेकिन इतनी जोर से थप्पड़ क्यों मारा? मीरा ने अक्षत की ओर देखा और कहा, माफ कर दीजिए। ये अच्छा है, पहले किसी को थप्पड़ मारो और फिर सॉरी बोल दो। अक्षत ने नाराज होते हुए कहा, तो आप हमें 2 थप्पड़ मार लीजिए। मीरा ने कहा, सोच लो। अक्षत ने कहा, सोच लिया। हमने आपको थप्पड़ मारा, उसके बदले में आप हमें 2 थप्पड़ मार लीजिए। मीरा ने कहा। मीरा के कहने पर अक्षत ने उसे थप्पड़ मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, मीरा ने डरकर अपनी आंखें मीच ली। अक्षत मुस्कुराया और अपने होठों से उसके गाल को छूकर कहा, अगर इतने ही प्यार से मारो तो जिंदगी भर थप्पड़ खाने को तैयार हूँ मैं। मीरा का दिल धड़क उठा। वो जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, अक्षत ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचकर कहा, अब अगर दूर गई ना तो सच में थप्पड़ मार दूंगा। मीरा ने अपनी आंखें मूंद ली और अपना सर अक्षत के सीने पर रख दिया। अक्षत ने उसे अपने दोनों हाथों में समेट लिया और आसमान की ओर देखा। 2 दिन पहले जो चांद अधूरा था आज पूरा दिखाई पड़ रहा था और उसकी दूधिया रोशनी उन दोनों को नहला रही थी। हाँ, वो सुकून के पल थे जिनमें दूरियों का एहसास नहीं था। अब आगे क्या होगा? मीरा और अक्षत की इस प्यारी सी प्रेम कहानी को अगर और आगे जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे यानी कि आराधना के साथ। आज का ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।